पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर अपने ज्ञानार्जन के लिए दिव्य प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, आज बहुत अच्छी जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं। इस समय जन्म कुंडली के अंतर्गत यदि देखा जाए, मानसिक परेशानियां बहुत हैं। यहाँ तक कि टेंशन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है और वह मानसिक इलाज करता है। बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन मन स्थिर नहीं है, दिमाग उलझन में है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं, राहु के साथ हों, केतु के साथ हो जाए, अथवा पाप प्रभाव में चंद्रमा एक शुभ ग्रह तो हैं, पर पाप प्रभाव में आने से ये पाप ग्रहों से भी अधिक बुरा फल देने लगते हैं। अमावस्या का जैसे चंद्रमा है या शनि चंद्रमा का विषयोग हो जाए तो अनावश्यक व्यक्ति दिमाग से उलझन में, परेशानी में रहता है। बहुत ही सरलतम विधि से यह प्रयोग आपके लिए लाए हैं। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, तो आपको किसी भी तरह से, चाहे विष योग हो, चाहे पितृदोष हो, चंद्रमा पीड़ित यदि है तभी प्रेत बाधा, भूत बाधा, यक्ष बाधा, किन्नर बाधा, जंत्र बाधा, मंत्र बाधा, तंत्र बाधा, यहाँ तक कि जो किया कराया भी होता है। यदि चंद्रमा निर्बल है आपकी कुंडली में, तो किसी के द्वारा किया गया जंत्र मंत्र प्रयोग एक ही बार में आपको अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन यदि चंद्रमा स्ट्रांग है तो एक दो बार में किसी के द्वारा किया गया मंत्र प्रयोग भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं करता है। तो मित्रों, यह दुर्लभ प्रयोग आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाम है चंद्रमा के। करना कब है? पूर्णिमा के दिन करना है। एक महीने में एक ही दिन ऐसा होता है जब संपूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते हैं। उस तिथि का नाम है पूर्णिमा। यदि पूर्णिमा को किसी का जन्म होता है तो वह व्यक्ति सदैव मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है, उसके चेहरे में मुस्कान झलकती ही रहती है। और यदि अमावस्या को किसी का जन्म हो तो सूर्य चंद्रमा एक साथ गोचर में रहते हैं अमावस्या को, तो हमेशा उसका मन खिन्न ही रहता है। कितनी भी खुशखबरी मिले, कितनी भी हंसी खुशी हो रही हो, लेकिन वो सीरियस ही दिखता है। और कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम सुख दुख से कारणम। सुख और दुख का कारण हमारे लिए केवल मन है, और कुछ न संसार में सुख है न दुख है। लेकिन कुछ लोग बड़ी चिंताएं होने के बाद भी मानसिक रूप से स्ट्रांग हैं, चंद्रमा मजबूत है, पूर्णिमा का है, तो विशेष परिस्थितियों में भी अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। करना क्या है? पूर्णिमा के दिन छत पर अपने जाइए, सुंदर साफ जगह को पोंछ करके, आसन बिछा करके, और पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाइए। थोड़े से अक्षत ले जाइए, चावल, उसमें से चंद्रमा की एक गोली गोली संपूर्ण चंद्रमा की आकृति बनाइए। आधी नहीं, पूरे चंद्रमा जैसे पूर्णिमा को उगते हैं उसी तरह की आकृति आपको चंद्रबिंब की एक थाली पर चावल रख करके बनाना है। उसमें बीच में थोड़ी जगह रखिए। एक पात्र में गाय का दूध भर करके, कलश जैसे बनाया जाता है जल भर के, इस तरह से उसको दूध भर के बनाना है, और दूध रख दीजिए बीच में। और इसके बाद में उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत भर के रखिए, जैसे कलश में रखते हैं, पत्ते नहीं लगाना। और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, और उस कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और इसके बाद इन 12 नामों को जो हम आपको बता रहे हैं, इनका स्मरण करना है। पहले उस कलश में चंद्रमा का पूजन करना है, हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छिड़के
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यांतरः शुचिः। अगर यह मंत्र नहीं आता तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करिए 3 बार। आप बाह्याभ्यांतरः शुचिः, भीतर और बाहर पवित्र हो जाएंगे। 3 बार जल पी लीजिए। इसके बाद सफ़ेद चंदन मस्तक में लगा लीजिए और धरती मैया को प्रणाम कर लीजिए। आप प्रणाम करने के बाद में उस कलश का चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप से विधिवत पूजन कर दीजिए। कुछ नैवेद्य भी, जो दूध से बनी हुई मिठाई का नैवेद्य लगा दीजिए और धूप दीप करके 5 सुपारी अर्पित करके और फिर इन नामों का आपको उच्चारण करना है। क्या कहना है? ओम हिमांशवे नमः, ओम सोमचंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम विधवे नमः, कुमुदबंधवे नमः, सुधासवे नमः, सोमाय नमः, औषधीसाय नमः, ओम अब्जाय नमः, ओम मृगांगकाय नमः, ओम कलानिधये नमः, ओम नक्षत्रनाथाय नमः, सर्वरीपतये नमः, ओम जैवात्रकाय नमः, ओम दुधराजाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इन नामों का स्मरण करके 2-2 दाना अक्षत उस कलश पर डालते जाइए। इन 16 नामों से क्रमशः चंद्रमा का स्तवन करें। तदनंतर पवित्र चित्र होकर के शंख में थोड़ा जल डालें। शंख, घर में शंख होता है, पुष्प डालें, फूल डालें, चंदन डालें और थोड़ा दूध भी डालें और उस शंख के जल से चंद्रमा को अर्घ देना है। दोनों हाथों से शंख को लेकर ये सब चीजें भर के पतली धार में चंद्रमा की तरफ ध्यान करते हुए पढ़ना है। नमस्ते मास मा शांते जायमान पुनः पुनः ग्रहणार्घ शशांक त्वं रोहिण्या सहितो मम। इस तरह से चंद्रमा को उस शंख के जल से अर्घ्य देते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। प्रत्येक मास के अंत में पूर्ण रूप से प्रकट होने वाले चंद्रदेव आपको नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के साथ पधार कर मेरा यह अर्घ स्वीकार करें। इस विधि पूर्वक अर्घ देकर चंद्रमा को प्रणाम करें। यह महात्म स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से, जहाँ पर अयोध्या महात्म दिया गया है, वहाँ से लिया गया है। आप उसमें जाके देख सकते हैं। हम कोई भी काल्पनिक प्रयोग नहीं देते हैं, जो वेद पुराण शास्त्रों से प्रमाणित हैं। आपके जीवन में अद्भुत प्रसन्नता आ जाए, यही हमारा लक्ष्य है। 90% कुंडलियां चंद्रमा से पीड़ित हैं। चंद्रमा मन का कारक है और इस पीड़ा को यदि आपने, स्त्रियों पर इसका प्रहार विशेष होता है। शनि चंद्रमा यदि आपके कुंडली में एक साथ है, राहु चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा किसी भी गति से पाप प्रभाव में निर्बल है, तो आप इस प्रयोग को 1 महीने में 1 दिन, पूर्णिमा की पूर्णिमा सायंकाल संध्या के समय करिए। फिर जो वो मिष्ठान भोग लगाया है उसको दूसरे दिन पीड़ित व्यक्ति को खिलाइए। यदि आप किसी दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो उसको भी सामने बैठाल करके कर सकते हैं। वह मिष्ठान का प्रसाद उसी को देना है और वह जो दूध कलश में है उसका मार्जन उसके ऊपर करना है। इसके पश्चात में भगवान चंद्रमा का स्मरण करते हुए विश्राम करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रयोग में आपके लिए अद्भुत जानकारियों के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।